हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और स्पीड के बारे में हम लोगों ने बात किया था, एवरेज स्पीड के बारे में। और एक क्वेश्चन भी किया था। वीडियो लंबा हो जाने की वजह से हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी को नहीं पढ़ा था, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी को क्या पढ़ने जा रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी को। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। इसको अच्छे से जानेंगे। एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? एवरेज वेलोसिटी जो होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूज होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था? ये एक रोड मान लेते हैं। ये है पॉइंट ए, बी, सी, डी। इसका जो डिस्टेंस है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता क्या था? जब कोई ऑब्जेक्ट इन इक्वल डिस्टेंस तय करता है इक्वल टाइम के अंदर, तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या चलिए, पहले जो मैंने अभी बोला उसको पहले समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला? इन इक्वल डिस्टेंस तय करता है, मतलब जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल नहीं होता सेक्शन बाई सेक्शन। जैसे यहाँ 10 मीटर हो गया, यहाँ 20 मीटर हो गया, यहाँ 40 मीटर हो गया। और टाइम मैंने बोला था कि जब डिस्टेंस इनइक्वल रहता है और टाइम इक्वल रहता है, मतलब यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ भी 2 सेकेंड और यहाँ भी 2 सेकेंड लगता है उसको यहाँ तक का डिस्टेंस तय करने में, प्रत्येक सेक्शन बाई सेक्शन। चलिए, एक चीज़ यहाँ पे और है कि ज़रूरी नहीं है कि टाइम सेम होगा और डिस्टेंस चेंज होगा। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस सेम होगा और टाइम चेंज होगा, तभी भी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही कहलाएगा। कैसे, इसको समझते हैं। चलिए, वही वाला एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। बी, ये हो जाएगा सी, ये हो गया डी। समझ लिए, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है 10 मीटर है, यहाँ से इसका डिस्टेंस 10 मीटर है। सबका डिस्टेंस क्या है? सेम है, सेक्शन बाई सेक्शन। और टाइम जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे कितना लग रहा है? 2 सेकेंड, यहाँ पे 4 सेकेंड और यहाँ पे जो मेरा लग रहा है वो लग रहा है 6 सेकेंड। तो इस केस में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे तो डिस्टेंस चेंज हो रहा था, टाइम सेम था। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, टाइम चेंज है। ये दोनों केस ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, वो जान लेते हैं। चलिए, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, पहले ये बोलता क्या है, ये कहता क्या है। एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी में इसका जो लिखा गया है पॉइंट, मेन पॉइंट, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे ये एनसीईआरटी कहता है इसके बारे में कि इफ़ द वेलोसिटी change, if the velocity change but at uniform rate, average velocity will be arithmetic mean। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है अभी हम लोग जानते हैं। रुकिए, अर्थमेटिक मीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। ये बोलता है एनसीईआरटी इसके बारे में
क्या बोलता है, इफ़ द वेलोसिटी चेंज बट यूनिफॉर्म रेट, जब वेलोसिटी चेंज होगा लेकिन यूनिफॉर्म रेट से, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा विल बी अर्थमेटिक मीन, एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा। अर्थमेटिक मीन का मतलब यही होता है इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, ये आप लोग को समझ में आया क्या? देखिए, इफ़ द वेलोसिटी चेंज बट एट यूनिफॉर्म रेट, वेलोसिटी तो चेंज होगा लेकिन यूनिफॉर्म रेट से, तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी विल बी अर्थमेटिक मीन, वहाँ एवरेज जो वेलोसिटी है वो अर्थमेटिक मीन होगा। अर्थमेटिक मीन मतलब इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। जैसे कि देखिए, इसका फॉर्मूला जो होगा एवरेज वेलोसिटी का, डेट हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब आप लोगों ने समझा क्या? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है कि ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, कैसे भी आप पॉइंट ले सकते हो। मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ आया, फिर मैं यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ये जो पॉइंट है ए है और ये जो पॉइंट है डी है। तो इसमें मैं फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी किसको बोलूँगा? यहाँ से जो मैं चला वहाँ पे जब फाइनल नहीं, ये होगा इनिशियल वेलोसिटी और ये मेरा होगा फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जहाँ से हम लोग चलते हैं वो इनिशियल स्टेट होता है, जहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं अपनी जर्नी या अपने सफ़र, वो होता है फाइनल स्टेट। चलिए, और यहाँ पे क्या हुआ फॉर्मूला इसका, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बाई 2। 2 क्यों हुआ? टोटल वेलोसिटी कितना है? 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। चलिए, अब हम लोग एक अगर इस पर क्वेश्चन कर लेंगे तो ये हम लोग को अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी है क्या। चलिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है ये? उषा जो है, एक लड़की है उषा, क्या है? उषा, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। उषा swims in a 90-meter long pool, 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to another back the same straight path. Find the average speed and average velocity, नहीं, हाँ, एवरेज वेलोसिटी ही लिखते हैं, एनसीईआरटी में भी यही है, ऑफ उषा। चलिए, क्वेश्चन को पहले समझिए, इससे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। समझ सकते हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। उषा स्विम्स, उषा जो है वो स्विम कर रही है एक लॉन्ग पूल के अंदर जो 90 मीटर है। सी कवर 180 इन 1 मिनट, ये कवर करती है 180 मीटर इन 1 मिनट के अंदर में। बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड,
स्विम कैसे करती है, पहले तो ये यहाँ से यहाँ जाती है, फिर वो वहाँ से रिटर्न आती है, तो एक साइड से 90 मीटर लगता है, दोनों साइड से मिला के 180 मीटर हो गया। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एवरेज स्पीड, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलिए ये निकालते हैं, पहले इसको समझते हैं ये कैसे इसने 180 मीटर तय किया। ये पुल का पहला इनिशियल स्टेट है, मतलब पहला छोर है ये, और यहाँ पे है दूसरा। इसका डिस्टेंस कितना है, 90 मीटर। फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसने स्विम किया, फिर ये यहाँ से रिटर्न आई, ये यहाँ से यहाँ आई, ये कितना हुआ 90 मीटर। टोटल कितना हुआ 180 मीटर, हाँ 180 मीटर हो गया। चलिए तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने जाना कि वो कैसे 180 मीटर तय किया, और उसने कैसे 180 मीटर स्विम किया। यहाँ पर तो 180 नहीं लिखा था, 90 मीटर लिखा था। 90 मीटर क्या है, एक साइड से स्विमिंग पूल का जो डिस्टेंस है वो है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये कैसे बनेगा। इसके लिए क्या करें, यहाँ पर 90 मीटर टोटल डिस्टेंस ऑफ पूल कितना है, टोटल डिस्टेंस स्विम ऊषा इन, अच्छा ये हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ऊषा, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हम लोग सीधे लिख लेते हैं यहाँ पे। वैसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आंसर सेम आएगा हम लोग का, अच्छे से आंसर निकालूंगा, आप लोगों को समझ में भी आएगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऊषा, कितना उसने कवर किया, उसने 180 मीटर। चलिए 180 मीटर उसने कवर किया। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा है उसको, टोटल टाइम टेकन उसको लगा है 1 मिनट, 1 मिनट दैट इज 60 सेकेंड। यहाँ पे आप लोगों को मिनट में नहीं, आप लोगों को जो टाइम है यहाँ सेकंड में ही होगा, तभी जाके आप लोग इसका आंसर सही निकाल पाओगे, नहीं तो आप लोग अगर मिनट में लेकर चलोगे तो इसका जो यूनिट होता है वो मीटर सेकंड में आता है, सेकंड में जब तक टाइम को नहीं करोगे तब तक इसका यूनिट पे बेस ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। चलिए तो टोटल टाइम इसने इतना तय किया 1 मिनट, और टोटल डिस्टेंस जो कवर की इसने 90 मीटर, इधर से इसने इधर से 90 मीटर, 180 मीटर हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं क्या पहले निकालना है, एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड के बारे में हम लोग बात करते हैं। एवरेज स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टेकन टाइम, यही होता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। चलिए यहाँ तक हो गया, अब हम लोग उसको पेज को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है। चलिए पेज को चेंज कर लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही था ना। चलिए टोटल डिस्टेंस को कितना लगा है, टोटल डिस्टेंस इतना इसने तय किया है 180 मीटर इन 60 सेकेंड। ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया, यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। इसका जो एवरेज स्पीड है ये होगा 3 मीटर पर सेकेंड। चलिए इतना समझ में आया क्या। अब हम लोग बात करेंगे इसकी वेलोसिटी के बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में
तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या निकल के आता है, वो यहाँ पे निकल के आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर निकाल के आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये जो हम लोगों ने पीछे बात किया था इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का, वो दूसरा कुछ था, वो उसका फॉर्मूला नहीं था, वो एनसीईआरटी वो बोलता है, वो उसका सिद्धांत है। कब? जब एक वेलोसिटी जो होगा वो जब वेलोसिटी चेंज होगा यूनिफॉर्म रेट से, और एवरेज वेलोसिटी निकालने, एवरेज वेलोसिटी विल बी अर्थमेटिक मीन होगा, समझ रहे हो ना आप, वो उसके लिए था। और यहाँ पे जो होगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। चलिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उससे पहले वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए। और इसके बाद हो जाएगा हम लोग का एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही होता है ना, इनिशियल पोजीशन, ये होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, ये एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तब टाइम जो हम लोग के पास है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का पता कैसे करेंगे, तो उसका पता करेंगे, ये देखिए फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, ये है दो को हम लोग को पता करना है। इनिशियल पोजीशन पहले पता करते हैं। चलिए, मैंने कहा था कि ये स्विमिंग पूल का एक तरफ से डिस्टेंस था 90 मीटर, और दूसरी तरफ से डिस्टेंस जो था ये भी था 90 मीटर। इनिशियल स्टेट ये हो गया, फाइनल इनिशियल पोजीशन ये हो गया, फाइनल पोजीशन ये हो गया। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये सॉरी, ये स्विमिंग पूल है, और ये लड़की जो स्विम कर रही है ये यहाँ से शुरू की, फिर ये बी पे आई, बी इसका फाइनल पोजीशन नहीं है, फिर इसने बी से वहाँ से शुरुआत किया और ए पे आके ख़त्म हुआ इसका स्विमिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल जो है वो है ए, और फाइनल भी ए ही है, तो इनिशियल तो पहले 0 हो जाएगा, और ये जो फाइनल है ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा टाइम 60 सेकेंड, ये हो जाएगा। तो आंसर जो निकल के आएगा यहाँ पे आएगा 0 मीटर 60 सेकेंड, आंसर निकल के ये हो गया आपका आंसर। चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आया। ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।